आपका भी प्रश्न होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मुझे उसका उतना फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि कर्म जो है, ये बात गुरु आज्ञा से आई, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी इंसाइट थी कि कर्म जो होता है ना, वो हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं होता है। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो यहाँ पर ये भी होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, या हमारा कितना रोल है उसमें। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि कर्म तो हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। एक्चुअली ऊपर से सब सेट रहता है कि हमें वो फल कब मिलेगा। जैसे कि आपको मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जो धार्मिक किताबें होती हैं ना, उसमें बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं होते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आपने खूब आईएएस की तैयारी की, अपने 12-15 साल एग्ज़ाम दिए लेकिन आपका नहीं हुआ उसमें सिलेक्शन। अब आपका मतलब दिल टूट गया, आपने कहा कि यार मुझे ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मतलब फ़ायदा नहीं मिला और आप ऐसे रहे। अब वहाँ पर क्या है कि आपने अपना कर्म बंद कर दिया, मतलब आपने उस डायरेक्शन में, जो आईएएस वाला डायरेक्शन था ना, उसे तोड़ दिया आपने, बिल्कुल ही आपने विचार हटा दिया वहाँ से, आप बिल्कुल डूब गए, दिल टूट गया, आपने हार मान ली। अब अर्जुन वाली स्थिति देखिए कि अर्जुन भी ऐसी स्थिति में थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तू फिर से अपने हथियार उठा और अपना काम शुरू कर ले। मतलब युद्ध करना। तो आपका काम भी यही है कि अपना जो युद्ध है ना, उसे कैरी ऑन रखना है। अब इसमें एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं कि मतलब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या हुआ कि आपने आईएएस की तैयारी की, आप बहुत अच्छे थे पढ़ने में, आपकी जॉब तो नहीं लग पाई। लेकिन जब आपके बच्चे हुए ना, तो क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी थी आपकी, ठीक है, आपको वो रास्ता बहुत अच्छा था, आपने सुख किसका भोगना था, मतलब आईएएस पीसीएस होने का सुख आपने भोगना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 15-20 साल बाद आपके बच्चे की, जब आपने अपने बच्चे को गाइडेंस दी, क्योंकि अर्ली उसे बहुत जल्दी उसको गाइडेंस मिल गई, अब उसको वो पूरा का पूरा क्या मिल गया, गाइडेंस जैसे ही मिली, नॉलेज जैसे ही मिला, वो टॉपर बन गया और वो आईएएस बन गया। अब देखिए, कहीं न कहीं जो आपका फैमिली थी उसमें आईएएस है, आपका बेटा आईएएस है और आप मौज कर रहे हैं। मतलब आपको अब काम भी नहीं करना पड़ रहा। आपको कहाँ आईएएस के काम करने थे, इतना सिर दर्द लेना था। लेकिन काम कौन कर रहा है? आपका आईएएस बेटा कर रहा है या बेटी कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि आपको जो कर्म है उसका फल नहीं मिलेगा। कर्म का फल आपको मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है, लेकिन कब मिलेगा उसकी सेटिंग होती है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि तो फिर जब मिलना ही है तो मुझे ही क्यों नहीं मिल गया? यहाँ पे ये होता है कि हम एक ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ एक यही लाइफ है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे कर्म किए हैं और कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ सही हो गए होंगे, तो उनका एक सेटिंग होती है कि इस आदमी के इतने कर्म कटने के बाद उसको इस चीज़ का आनंद दिया जाएगा, ठीक है? तभी आपको आनंद मिलेगा और वही आपको दुःख मिलेगा, ठीक है? और आपकी चेतना का स्तर जितना ऊपर होगा, उतना ही आपको कष्ट भी भोगने पड़ेंगे, मतलब उतना कॉन्शियसली आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप भगवान के बहुत प्रिय हैं ना, तो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना पड़ेगा। आप जाके किसी कुत्ते को या किसी जानवर को डंडा नहीं मार सकते। अगर मार दिया आपने ना गलती से, या आपने उसके प्रति कुछ गलत सोच दिया, ठीक है? या किसी इंसान के प्रति गलत सोच दिया, तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, ठीक है? मतलब एक नॉर्मल आदमी, एक दुष्ट आदमी ऐसा कर ले, उसके लिए उतना दंड नहीं मिलेगा उसको, लेकिन आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेटिंग है ना, वो कोई और चला रहा है और उन्होंने व्यवस्थाएँ, और आप उस व्यवस्था को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उतना रियलाइज़ेशन देने के लिए आपके साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो अ, एफ़र्ट है वो वेस्ट जाएगा, कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है? और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, चाहे भौतिक एक्सपीरियंस हो और चाहे आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो, ठीक है? तो गुरु के प्रति अगर आपका एक पूरा समर्पण है, तो आपकी कोई एफ़र्ट आपका गलत नहीं जाने वाला है। आप अपना एफ़र्ट करते रहिए, 100% वो आपको मिलेगा।